Welcome back again. Today we will discuss about the chemical bondings. Means किस किस तरह के बॉन्ड हमारे केमिकल कंपाउंड्स में और सब बनते हैं. तो आज हम पढ़ेंगे केमिकल केमिकल बॉन्ड यानी केमिकल बॉन्डिंग के बारे में. तो केमिकल बॉन्डिंग होती क्या है? एक चीज़ ध्यान रखना जो अच्छी चीज़ है, सबसे अच्छी चीज़ है कि जब भी कोई नया बॉन्ड बनता है तो पुराना बॉन्ड ब्रेक होता है. दिस इज द लॉजिक एंड मैजिक ऑफ नॉट ओनली केमिस्ट्री बट ऑल्सो अवर लाइफ. यानी कि जब भी कोई नया बॉन्ड बनेगा ना तो पुराना बॉन्ड हमेशा ब्रेक होता है. तो ये यहाँ भी यही पे होता है. तो इन द केमिस्ट्री हमको तीन टाइप के बॉन्ड पढ़ने हैं. पहला हमको पढ़ना है आयनिक. सबसे पहला पढ़ना है आयनिक बॉन्ड. दूसरा आपको पढ़ना है कोवालेंट. बॉन्ड. और जो थर्ड आपको पढ़ना है वो पढ़ना है कोऑर्डिनेट. जो आपको थर्ड पढ़ना है वो पढ़ना है कोऑर्डिनेट. ये थर्ड है आपका, ठीक है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड. तो इनको हिंदी में क्या बोलते हैं? आयनिक को बोलते हैं आयनिक ही बोलते हैं. बॉन्ड आपका बंद हो गया. यहाँ पर कोवालेंट सहसंयोजी बंध. ये क्या हो गया? सहसंयोजी बंध. और जो आपका थर्ड है ये इसको बोलते हैं उपसहसंयोजी. ये क्या होते हैं? उपसहसंयोजी बंध. तो ये तीन टाइप के बॉन्ड हैं जो आपको पढ़ने होते हैं, ठीक है. तो फर्स्ट की बात करते हैं, व्हाट इज आयनिक बॉन्ड. तो आयनिक बॉन्ड की बात करते हैं सबसे पहले. तो आयनिक बॉन्ड में क्या होता है कि आयनिक बॉन्ड में दो स्पीसीज लेते हैं जिसमें से एक स्पीसीज दूसरी स्पीसीज को अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देती है. मींस टोटल अपना इलेक्ट्रॉन दे देती है, क्योंकि एक स्पीसीज के पास इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है, और दूसरी इलेक्ट्रॉन पुअर स्पीसीज है, उनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, तो हम उनको इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देंगे. एज एग्जाम्पल ऑफ Na+Cl. तो इसमें देखेंगे क्या होता है. इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करना है. सोडियम के पास 11, ठीक है, इसका 11 हो गया एटॉमिक नंबर, और इसका क्लोरीन का 17, ठीक है. तो इनके आउटर मोस्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है सोडियम के पास, और क्लोरीन के पास उसकी कमी है. तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए क्लोरीन के आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, यानी कि 2, 8 एंड 7. यहां पर बनेगा 2, 8 एंड 1. तो ये सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को डोनेट कर देगा, यानी ट्रांसफर कर देगा, टोटली दे देगा. तो इससे होगा क्या? अगर अपना सोडियम एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को इस तरह से ट्रांसफर करेगा तो जिस स्पीसीज से इलेक्ट्रॉन जाएगा उस पर पॉजिटिव, और जिस पर इलेक्ट्रॉन जाएगा उस पर निगेटिव आ जाएगा. मींस जहां से आपने इलेक्ट्रॉन शिफ्ट किया है उस स्पीसीज पे पॉजिटिव, आपने सोडियम से इलेक्ट्रॉन दिया है तो सोडियम पे पॉजिटिव, क्लोरीन पे निगेटिव. तो इस तरह से हमारे आयनिक बॉन्ड बनते हैं. आयनिक बॉन्ड, इनमें जो स्पीसीज बनती है वो आयनाइज हो जाती है. दूसरा आप एग्जांपल ले सकते हो मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन का. इसमें देखेंगे इसमें क्या होता है. मैग्नीशियम 12, ऑक्सीजन 8. तो इसका करते हैं 2, 8, 2, और इसका 2 और 6. तो आप देख रहे हो ऑक्टेट के लिए यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए कि 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, और यहां से ये 2 निकल जाएंगे तो इधर भी 8 हो जाएंगे. इतना ही करना है. तो अब ये मैग्नीशियम अपने 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को डोनेट करता है, इसलिए Mg मैग्नीशियम 2+ ऑक्सीजन पे 2- चार्ज क्रिएट हो जाता है. तो इस तरह से हमारे आयनिक बॉन्ड बनते हैं ऐसी स्पीसीज में जिनमें, और इनमें एक खास चीज होती है कि इनमें कम से कम एक मेटल भी होता है, और मेटल हमेशा पॉजिटिवली चार्ज्ड होती हैं. ये अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगी दूसरी स्पीसीज को, और दोनों ही आयनाइज हो जाएंगे. तो इस तरह से हमारे बनते हैं आयनिक बॉन्ड, आयनिक बंध. दूसरा हम पढ़ेंगे कोवालेंट. यानी कि सहसंयोजी बंध. तो ये क्या होते हैं? कोवालेंट बॉन्ड में ऐसा होता है जैसे कि इनकी डिफिनीशन में दिया है, सहसंयोजी मींस एक साथ संयोग करके बॉन्ड बनाना. मतलब 2 स्पीसीज होंगी और वो दोनों स्पीसीज इक्वल शेयरिंग करेंगे इलेक्ट्रॉन्स की. मींस
इसमें पहले क्या हो रहा था, आयनिंग में एक स्पीसीज दूसरी स्पीसीज को एक इलेक्ट्रॉन दे रही थी या 2 इलेक्ट्रॉन दे रही थी, लेकिन इसमें दोनों स्पीसीज इक्वल शेयरिंग करेंगी। मींस अगर एक स्पीसीज 1 इलेक्ट्रॉन दे रही है तो दूसरी स्पीसीज भी 1 इलेक्ट्रॉन देगी और बॉन्डिंग होगी। कैसे, देखो H2 मॉलिक्यूल लेते हैं, हाइड्रोजन के पास आप जानते हो एक ही इलेक्ट्रॉन होता है और दूसरे हाइड्रोजन के पास भी एक ही इलेक्ट्रॉन है। ये दोनों आपस में शेयरिंग करेंगे और इस तरह से एक स्टेट बनाते हैं, आपस में शेयर करते हैं और ये बनता है H बॉन्ड H, कुछ इस तरह से। तो ये होता है कोवालेंट बॉन्ड, मीन इक्वल शेयरिंग ऑफ बोथ स्पीसीज इज टू कोवालेंट बॉन्ड। मीन्स दोनों इलेक्ट्रॉनों की बराबर की साझेदारी होनी चाहिए, तभी कोवालेंट बॉन्ड या सहसंयोजी बंध बनते हैं। दूसरा एग्जांपल देख सकते हैं, क्लोरीन का ले लीजिए Cl2। तो इसमें भी, क्लोरीन में भी यही होगा, इनके आउटर मोस्ट सेल में जो एक एक इलेक्ट्रॉन रहेगा, जैसा कि 17 रहता है क्लोरीन का, तो 2 8 एंड यहां पर हो जाएगा 7, ठीक है। तो इनमें जो आउटर मोस्ट सेल में एक एक इलेक्ट्रॉन होगा वो दोनों फ्लोरीन का शेयर हो जाएगा, एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर हो जाएगा और ये Cl सिंगल बॉन्ड Cl बना लेते हैं। एक और एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। थर्ड एग्जांपल आप देख सकते हो HCl का। तो हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन भी अपना एक ही इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा और H बॉन्ड Cl बना लेगा। दोनों एक एक बॉन्ड इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे और बॉन्डिंग कर लेंगे। तो कुछ इस तरह से होता है। और जो हमारे कोवालेंट बॉन्ड होते हैं, अगर इनमें अदर मॉलिक्यूल मींस इस तरह से कोई और मॉलिक्यूल आ जाए, यहाँ तो सेम है हाइड्रोजन क्लोरीन, बट यहाँ हाइड्रोजन एंड क्लोरीन है, मींस इनकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी या वैद्युत संयोजकता जो इनमें वैद्युत ऋणात्मकता होती है उसमें अंतर आ जाता है। और जब अंतर आ जाता है तो इन पे पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल निगेटिव आ जाता है, क्योंकि क्लोरीन हाइड्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, ज्यादा वैद्युत ऋणात्मक है, तो उस पर निगेटिव चार्ज आ जाता है। ये सहसंयोजी बंध का या कोवेलेंट बॉन्ड का एक प्रॉपर्टी होती है, गुण होता है, जिनकी वजह से इन पे पार्शियल पॉजिटिव एंड पार्शियल निगेटिव साइन आ जाता है। थर्ड हम पढ़ते हैं उपसहसंयोजी बंध। वो बंध क्या होते हैं? तो उन बंधों में होता क्या है कि ये एक तरीके के कोवालेंट बॉन्ड ही होते हैं। जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड होते हैं वो एक तरीके के कोवालेंट बॉन्ड ही होते हैं। लेकिन इनमें डिफरेंस क्या होता है? इसमें भी आपको 2 स्पीसीज लेनी है। एक स्पीसीज इलेक्ट्रॉन रिच होगी, दूसरी इलेक्ट्रॉन पुअर होगी। तो जो रिच वाली होगी वो एक इलेक्ट्रॉन नहीं डोनेट करेगी, इस बार वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेंगे। मींस एक स्पीसीज इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगी और दूसरी स्पीसीज उसको एक्सेप्ट कर लेगी। तो इस तरह से जो बॉन्ड बनेगा उसको बोलेंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड। एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। तो हमने पहला एग्जांपल ले लिया है NH3 का, अमोनिया का। तो आपको पता है कि नाइट्रोजन के पास हमेशा एक ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहता है अमोनिया में। ये रिएक्शन करने वाले हैं बोरॉन टेट्राफ्लोराइड से। अब यहाँ पर बोरॉन के पास 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है इसका ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो यहाँ पर क्या होता है कि नाइट्रोजन अपने ये इलेक्ट्रॉन पेयर्स को बोरॉन को शिफ्ट कर देता है। तो ये कुछ इस तरह से रिएक्शन होती है। तो यहाँ पर आपका अमोनिया ये अपना दोनों इलेक्ट्रॉन जो है, ठीक है, जो आपके इलेक्ट्रॉन पेयर है वो शिफ्ट करते हैं बोरॉन को। और ये जो बॉन्ड बनता है कुछ इस तरह से, एरो वाला, ये बॉन्ड जो होता है इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो अब ये बोरॉन से अटैच्ड हो जाएंगे और ये इस तरह से स्ट्रक्चर को बना लेंगे। तो ये बॉन्ड इस तरह से होते हैं जिसमें पूरा इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग होती है। उन बॉन्ड्स को क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेट बॉन्ड या उपसहसंयोजी बंध। एक और एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। दूसरा एग्जांपल आप ले सकते हो, बहुत फेमस कंपाउंड K4FeCN6, सबने सुना होगा। उसी का एग्जांपल देखते हैं। तो इसमें जो फेरस होता है वो 2+ स्टेट में होता है और हम इसकी 6CN से रिएक्शन कराने वाले हैं। तो ये किस तरह का कंपाउंड बनाते हैं? ये काफी आपका जो जटिल यौगिक होते हैं उस तरह से होता है। जटिल यौगिक होता है आपका उपसहसंयोजी यौगिक भी इसको बोलते हैं। कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स जो हैं वो होते हैं। तो इनकी जो स्ट्रक्चर होती है वो ऑक्टाहेड्रल होती है। तो इसमें जो Fe होता है ये सेंटर में होता है। Fe जो होता है वो सेंटर में होता है और इस पे 6CN कुछ इस तरह से जुड़े हुए होते हैं। ये ऑक्टाहेड्रल में ये CN इस तरह से, ये सारे CN इससे कोऑर्डिनेटेड होते हैं।
और सी और एन के बीच में जो ट्रिपल बॉन्ड होता है, और एक ये सी आपका फेरस से कोऑर्डिनेट हो रहा है, तो ये इस तरह से कंपाउंड बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पर 4- हो जाएगा, बिकॉज हम जब इसका कंपाउंड बनाते हैं, पूरा यौगिक बनाते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, K4 होता है, K4 यानी 4 पॉजिटिव होते हैं पोटेशियम पे, तो यहाँ पे भी 4 निगेटिव हो जाता है। तो ये इस तरह से बॉन्डिंग करता है। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड कुछ इस तरह से दिखाया जाता है। तो हमने नॉर्मली बेसिकली हमने क्या समझा इन सभी बॉन्ड के थ्रू, कि एक एक में समझते हैं, एक बार फिर से एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाया। अब डायरेक्ट देखते हैं। तो जो आपके आयनिक बॉन्ड होते हैं, आयनिक बॉन्ड में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है, यानी इलेक्ट्रॉन्स एक स्पीसीज से दूसरी स्पीसीज पे जाएंगे। सेकेंड, जो आपका यहाँ पर कोवालेंट बॉन्ड है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन शेयरिंग होती है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन शेयरिंग होती है, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट होते हैं, तब कौन से बनते हैं, उपसह संयोजी बंध। ये 3 टाइप के बॉन्ड्स आपके सिलेबस में रहते हैं, केमिकल बॉन्डिंग्स में रहते हैं। तो यही आपको 3 बॉन्ड पढ़ने होते हैं, बहुत बेसिक है। ठीक है, तो इसी तरह से है। ओके, थैंक यू।